हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। मैं आज आपको हैंड ब्लीच करने के बताऊंगी। तो देखिए ये फ्रेंड्स नेचुरेंस का ब्लीच है, हर्बल फ्रूट ब्लीच है फ्रेंड्स। तो इनका दोनों हैंड में करना था, तो मैं तो 4-5 स्पून ली हूँ और कम से कम एक्टिवेटर आपको इससे 1 स्पून मैं ली हूँ, ठीक है। और अच्छे से उसको मिला देना है। मतलब 5 स्पून फ्रेंड्स ब्लीच क्रीम लिए थे और 1 स्पून देख लीजिए कितना छोटा है, उसी से 1 स्पून लिए थे एक्टिवेटर। उसको अच्छे से उसके लम्स को घोल लेना है, उसको अच्छे से मिला लेना है, ठीक है। उसके बाद ना हैंड को क्लीन कर लेना है टॉवेल से। उसके बाद फिर आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो देख लीजिए मैं इनके पूरे हैंड पे अप्लाई कर दी थी और इनको वैक्स और ब्लीच दोनों करवाना था। तो फ्रेंड्स देख लीजिए दोनों हैंड पर मैं इसको अप्लाई कर दी थी, हैंड से ही मैं अप्लाई कर दी थी, क्योंकि कस्टमर रहते हैं तो कभी कभी कोई कोई रहता है तो उसको आईब्रो बनाना है, कुछ भी बनाना, तो उसके वजह से मैं जल्दी जल्दी सोचती हूँ थोड़ा फास्ट काम हो जाए। तो ये मैं इनको ब्लीच लगा के रख दी थी, छोड़ दी थी। कम से कम फ्रेंड्स लगा करके 15 मिनट आप छोड़ दीजिए, 15 मिनट से कम नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हैंड का है, फेस में है तो 10 मिनट चलेगा, लेकिन हैंड का है तो 15 से 20 मिनट भी आप रख सकते हैं फ्रेंड्स, यदि टाइम है तो, या ज़्यादा टाइनिंग हो तो। देख लीजिए मैं इनको लगा के छोड़ दी थी और साइड से मैं साइड में किसी और का आईब्रो थ्रेडिंग कर रही थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब एक साथ कस्टमर कोई बोले कि मुझे ब्लीच और वैक्स दोनों कराना है, तो आपको सबसे पहले ब्लीच कीजिए, उसके बाद वैक्स करना है। कितने लोग उल्टा कर देते हैं कि वो पहले वैक्स कर देते हैं, उसके बाद ब्लीच कर देते हैं। उससे क्या होता है फ्रेंड्स ना, दाना भी निकलने का डर रहता है और मतलब दाना निकल जाता है तो जल्दी ठीक भी नहीं होता है और जलन भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कभी भी आपको वैक्स और ब्लीच दोनों एक साथ करना हो तो सबसे पहले आप ब्लीच कीजिए, उसके बाद फिर वैक्स कीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए मैं तो ब्लीच 10 मिनट हो गया था, उनको मैं पोंछ ली हूँ, अच्छे से मैं पोंछ ली, दोनों को साफ क्लीन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आप टॉवेल से सुखा लीजिए, ठीक है। सुखाने के बाद फ्रेंड्स आप पाउडर लगाइए, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आपके लिए और अच्छे मैं हेल्पफुल वीडियो लेते आऊँगी, आप जिससे आप घर बैठे आसानी से मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीख पाएंगे और उम्मीद है कि बहुत कुछ सीख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मैं इनको अच्छे से क्लीन कर रही थी, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है फ्रेंड्स, यदि हम लोग मेहनत करते हैं तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। और मैं रात में वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा मेहनत होता है, तो थोड़ा मैं भी चाहती हूँ आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स देख लीजिए जब इनको मैं ब्लीच अच्छे से क्लीन कर ली थी, उसके बाद टॉवेल से मैं इनको थोड़ा सा ड्राई कर ली थी, ठीक है। ड्राई करने से क्या होना, पानी है सूख जाता है। उसके बाद आप ये पाउडर लगाइए, ठीक है, पाउडर लगाना है। उसके बाद आप वैक्स को गर्म कीजिए, जो आपके पास वैक्स है गर्म कीजिए। और कभी भी अप्लाई करना होगा फ्रेंड्स तो उसको हाथ से उसको टच करके देख लीजिए, ठीक है। टच करके ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्किन जलने का डर रहता है। तो मैं तो हमेशा चेक करके ही आपको कि आप भी चेक करके ही कीजिएगा वैक्स। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मैं लगा रही हूँ, कैसे लगा रही हूँ। उसके बाद फिर स्ट्रिप लेना है, स्ट्रिप अच्छे से साट के उस पर थोड़ा सा प्रेस करना है, ठीक है। 2 सेकंड के लिए प्रेस कर लीजिए। उसके बाद कभी भी खींचना हो फ्रेंड्स तो ऐसे नहीं खींचना, लगाने के बाद नीचे से प्रेस करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट खींच देंगे ना तो दर्द होने लगता है, हैंड में दर्द होना, क्योंकि वहाँ से बाल रिमूव होता है ना, इसलिए दर्द होने लगता है। कभी भी आप उसको घींचे ना, स्ट्रिप को घींचे तो आप नीचे से पकड़ लीजिए, अच्छे से पकड़ लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपको वैक्स स्ट्रिप
घींचना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिधर हेयर ग्रोथ रहता है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको घींचा जाता है, ठीक है। यदि ऊपर से नीचे की तरफ हेयर है तो ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट अपोजिट नीचे से ऊपर की ओर घींचेंगे। वो भी कभी भी घींचना हो तो नीचे से पकड़ लेना है, उसके बाद आप उसको घींचिए, ठीक है। तो इसी तरह आप लगाते जाइए और चेक भी करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, कहीं बाल छूट ना जाए। एक दो बाल भी छूट जाते हैं तो बहुत गंदे लगते हैं। तो पहले आगे पीछे आप अच्छे से चेक कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके कीजिए। यदि आपसे ज़्यादा नहीं हो पाता है तो आप थोड़ा थोड़ा भी लेके कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए मैं कर रही थी और अच्छा से मतलब देखना भी ज़रूरी है कहीं छूट ना जाए। तो फ्रेंड्स आई होप कि मेरे वीडियो से बहुत कुछ आप सीख रहे होंगे और आगे भी सीखते रहेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि और अच्छे से अच्छे वीडियो मैं बना कर डालूँ। तो देखिए फ्रेंड्स नीचे का अच्छे से मतलब लाइनिंग ज़रूरी है। एक लेयर में वैक्स लगा के आप उसको हटाइए, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं फिर ऊपर कहीं नीचे कीजिएगा तो उससे क्या होता है ना बाल छूट जाते हैं। तो जैसे एक लाइनिंग में आपको लगाना है और उसी तरह आपको रब करके निकाल देना है। तो देख लीजिए थोड़ा गर्मी की वजह से चिपचिपा हो जा रहा था, करने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आप एक एक बाल को ध्यान दे करके सारा बाल निकालना है, अच्छे से वैक्स करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो भी काम होते हैं ना रियल काम होते हैं। मैं जो भी करती हूँ कस्टमर पे ही करती हूँ और मैं खुद पे भी करके दिखाऊंगी। लेकिन कस्टमर मेरे पास जो भी काम आते हैं अधिकतर मैं रियल ही वर्क डालती हूँ, जो हमारे कस्टमर करवाते हैं, जो हमारे पार्लर पे काम होता है। और हमारा छोटा सा ही पार्लर है फ्रेंड्स, बहुत छोटा पार्लर है और हमारा बुटीक का भी काम होता है, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब फैल जाते हैं, काम बहुत फैल जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। बहुत छोटा पार्लर है, बहुत दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी मैं उसी में कर रही हूँ और उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थोड़े बहुत सामान बिखर जाते हैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि काम होते रहते हैं हमारे पार्लर पर। मैं अकेले ही और एक है सीखने वाली है, स्टूडेंट है, तो मैं अकेले ही अधिकतर करती हूँ काम। थोड़ा सा दिक्कत होता है फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट कीजिए तो मैं बड़ा पार्लर खोलूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स एक हाथ में हो गया था, फिर दूसरे हाथ में भी मैं हैंड में कर रही थी। तो करने का यही तरीका है फ्रेंड्स, आप हनी वैक्स से कीजिए, रागा से कीजिए, रिका से कीजिए, जिससे भी करना हो कीजिए। करने का यही तरीका है कि अच्छे से देख करके हैंड को चेक करके और लेयर वाइज लेयर मतलब आप निकालिए, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। और हैंड में हथेली पर भी आपको करना है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बाल रहते हैं, तो हथेली पे भी करना है। हथेली पे भी जहाँ भी मतलब लगे कि वहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं कि वहाँ पर पाउडर ज़रूर लगा दीजिए। यदि पाउडर नहीं लगा हो ना तो आप पाउडर लगा के ही कीजिए। उससे क्या होता है ना स्किन ड्राई हो जाता है, वहाँ का नमी सूख जाता है और अच्छे से वैक्स हो पाता है, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं भी आपको करना हो तो आप कम से कम पाउडर लगाइए, उसके बाद ही वैक्स अप्लाई करके करना है। तो आपको फ्रेंड्स याद आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी ये बात आप ध्यान में रखिएगा, किसी का भी हो, फेस ब्लीच करना हो या हैंड ब्लीच करना हो या कहीं का भी ब्लीच करना हो, वैक्स करना हो, तो यदि वैक्स और ब्लीच दोनों करना है तो आप सबसे पहले ब्लीच कीजिए, उसके बाद आपको वैक्स करना है, ठीक है। ये बात एकदम आप दिमाग में बैठा कर रखना है कि काम इसी तरह होता है। उल्टा यदि कर देंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, हो सकता है आपके हैंड में रैसेस आ सकते हैं, दाना भी निकल सकता है, गलत तरीके से आप करेंगे तो, ठीक है। तो देख लीजिए अच्छे से देख के मैं दोनों हैंड में की हूँ, उसके बाद मैं अच्छा से क्लीन कर ली हूँ, ठीक है। इनका अंडर आर्म्स भी था तो वो मैं नहीं ली हूँ। और क्या है दोनों अच्छे से मतलब वैक्सिंग करने के बाद क्लीन कर ली हूँ, ठीक है, और टॉवेल से।
ये देख लीजिए अभी हो ही रहा था प्रोसेस। ये दूसरा थोड़ा सा टाइम लगता है वैक्स करने में, तो 10 मिनट लग ही जाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसको चेक करना पड़ता है ना, कस्टमर को भी दिखाना पड़ता है कि, और ख़ुद भी चेक करना पड़ता है, तो 10 मिनट लग ही जाता है वैक्स करने में। तो ये देख लीजिए ये मैं दूसरे हैंड का कर रही थी, और इसी तरह बस करना है, जैसे पहला हैंड की वो उसी तरह दूसरा हैंड में कीजिए। और बस हल्का सा, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए, मतलब मीडियम हीट होना चाहिए, ताकि मतलब हैंड में लगाएं तो ना जलन हो ना कुछ, मतलब सहने लायक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो हो गया ये, और फिर इनका मैं अच्छे से टॉवेल को गीला करके उसके बाद मैं इनका पोंछ ली। अच्छा से पोंछने के बाद फ्रेंड्स एंट्रीजेंट होता है, एंट्रीजेंट लोशन लगा दीजिए, एलोवेरा लगा दीजिए, या मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए, या मतलब या मसाज, थोड़ा सा मसाज क्रीम से मसाज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं इनको एंट्रीजेंट में लगा देती हूँ, और उससे क्या होता है, दाना फोड़ा फुंसी जो भी होता है ना वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी इनका हैंड कोमल कोमल लग रहा था, और ये तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।